हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन फैक्ट्स, मैथ से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक क्लासेस के लिए नहीं बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उतने ही यूज़फुल और उपयोगी हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके पास सरल से सरल शब्दों में, सिंपल से सिंपल वर्ड में इसको मैं ला पाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रपोर्शन की बात करूंगा, रेशियो की बात करूंगा, है ना। तो रेशियोज, we can find the ratios of the mathematical quantities having the similar units। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम उन गणितीय राशियों का अनुपात फाइंड कर सकते हैं जिनकी समान इकाई हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 पैसे टू ₹5। 2 पैसे और 5 रुपये का रेशियो फाइंड कीजिए। सपोज कीजिए हमारा एग्जाम्पल है, तो पैसे को तो एज इट इज रहने दीजिए, 2 पैसे इज टू, अब 1 रुपी इक्वल्स होता है 100 पैसे। सो 5 रुपये कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 × 100 पैसे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों क्वांटिटी को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया बच्चों 2 पैसे अपॉन 5 × 100 पैसे, है ना। पैसे और पैसे कैंसल्ड, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है रेशियो या अनुपात की कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है। तो 2×5 = 10, ऊपर रह गया 1, 1/250, यानी जो इसका रेशियो आया वो आ गया 1:250। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहेंगे बच्चों हम कि 5 days, है ना, टू 5 weeks। अब इधर जो हमारा है वो डेज में है और ये वीक्स में है, तो हम क्या करें, इसको डेज में कन्वर्ट कर लें। ये हो जाएगा 5 days इज टू 5 × 7 days। डेज कटा दीजिए, क्या रह गया 5/5 × 7, 5 कट, क्या रह गया जी 1:7। सो इनका रेशियो आ गया 1:7। एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे बच्चों हम, जैसे कि 20 minutes टू 3 hours। 20 मिनट और 3 घंटे का हमने रेशियो फाइंड करना है। तो 20 मिनट्स को एज इट इज रहने दीजिए और 3 आवर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 × 60 मिनट्स। अब बच्चों मिनट्स दोनों के कैंसिल हो गए, हमारे पास रहता है 20/3 × 60। 23×3 = 60, 21×20, क्या रह गया 1/9। यानी जो सिंपल रेशियो रहा, जो अनुपात रहा, वो 1:9 या 1:9। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपके समझ में ये आ गया होगा कि हम रेशियो कैसे फाइंड करें। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड टू 54 किलोमीटर पर आवर, सपोज कीजिए ऐसा है, और इन क्वांटिटी का हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब ये दो स्पीड है, एक स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है, दूसरा किलोमीटर पर आवर में गिवन है। सो पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 54 इंटू, अब देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो स्केल है वो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कि जब आप किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 18×3 = 54, तो कितने हो गए बच्चों ये 15 मीटर पर सेकंड। नाउ द रेशियो वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड इज टू 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड कट गया, 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो सिंपल रेशियो क्या आ गया 1:3। इसी तरह से जैसे 20 bananas to
टू स्कोर्स बनाना है, SCORES, स्कोर्स ऑफ बनाना। बच्चों 1 स्कोर इक्वल्स होता है कितना 20 थिंग्स, सो 2 स्कोर्स कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 20 यानी 22 जा 40 बनानास। ओके, अब हम क्योंकि 1 स्कोर में 20 थिंग्स होता है, लाइक एक डजन में 12 थिंग्स होते हैं, ठीक उसी तरह से 1 स्कोर में 20 होता है। सो 2 स्कोर्स हमारे पास गिवन था, क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40। नाउ द रेशियो 20 बनानास अपॉन 40 बनानास, कटा दीजिए, 0 0 भी कट हो गए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आ गया रेशियो इसका 1:2। तो इस तरह से बच्चों हम जब भी रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे को क्या करना होता है, दोनों ये हमें ध्यान में रखना होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पहले दोनों मैथमेटिकल क्वांटिटी को, दोनों ही गणितीय राशि को सेम यूनिट में, मतलब समान इकाई में परिवर्तित करना होगा। विल हैव टू कन्वर्ट बोथ द मैथमेटिकल क्वांटिटीज इन द सिमिलर यूनिट्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो की बात कर लेने के बाद अब मैं इसको एक स्टेप आगे की ओर ले जा रहा हूं आपके लिए। और बच्चों मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, है ना। तो अब मैं रेशियो की बात करने वाला हूं, है ना। रेशियो हमारा कंप्लीट होकर के आइए प्रपोर्शन, PROPORTION, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। तो जब प्रपोर्शन और रेशियोज को हम क्या कहते हैं, अनुपात। जब हम इसकी बात करेंगे, से 4 क्वांटिटीज A:B, ये है इज प्रोपोर्शनल, 4 डॉट इस तरह से स्क्वायर के शेप में बना देंगे, इज C:D, कि अगर 4 क्वांटिटी ABCD है ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D, तो रूल क्या होता है, A/B इक्वल्स, मतलब दोनों के रेशियो सिमिलर हैं, A/B इक्वल्स C/D। इसमें बच्चों हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, क्या होता है, A मल्टीप्लाइड बाय D इक्वल्स B मल्टीप्लाइड बाय C, A मल्टीप्लाइड बाय D इक्वल्स B बाय C। इसी को लिखा रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कि मध्य में जो है दो, उनका गुणनफल जो अंत में लगे हुए दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रपोर्शन की बात हो रही है, तो जैसे यूनिटरी मेथड है वहां पे भी हम प्रपोर्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर 15 पैन, ये नंबर ऑफ पैन है, ठीक है, और ये उसका कॉस्ट है, ठीक है, फिर ये रहेगा नंबर ऑफ पैन और ये रहेगा उसका कॉस्ट। अगर 15 पैन अवेलेबल है ₹750 में, ठीक है, तो ₹1200 में कितने पैन अवेलेबल होंगे, और ये गिवन है कि ये प्रोपोर्शन में ही होगा, है ना, तो एक ही टाइप के पैन है। तो अगर 15 पैन का कॉस्ट पड़ता है ₹750, तो 1200 रुपये में कितने पैन अवेलेबल होंगे। तो अब कंसीडर कीजिए ABCD, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 15 इंटू 1200 1200 equals product of means 750 and let the number of pans that can be bought equals x। तो क्या होगा बच्चों, 15 इंटू 1200 अपॉन 750 इक्वल्स x। कटा दीजिए 0 और 0 को, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24, x इक्वल्स 24, यानी कि 1200 रुपये में हम कितने पैन खरीद सकते हैं, 24।
हाउ मेनी पेन वी कैन बाउट यूजिंग दिस रुपीज 1200 1200 में 24 24। अब कभी कभी ये तो हो गया फोर क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग है ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कभी कभी गिवन होता है कि तीन क्वांटिटी ए बी एंड सी, इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? A is to B is proportional to B is to C। अगर आपको ये रिटर्न में लिखा हुआ है कि A B C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है A is to B is proportional to B is to C, यानी कि इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कीजिए A इंटू सी इक्वल्स बी स्क्वेयर, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ मीन्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया ए इंटू सी और स्क्वायर ऑफ मीन्स ये हो गया बी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम अगर कोई तीन क्वांटिटी मैथमेटिकल क्वांटिटी हमारे को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दे रखा हो तो हम ये निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। आइए इसमें मैं आपको आगे लिए चलता हूं और बात करेंगे हम इसमें बात करने वाले हैं बच्चों हम आपके साथ कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यूजिंग डिविजिबिलिटी लॉ। बच्चों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो डिविजिबिलिटी लॉ है, डिविजिबिलिटी मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही क्या है? एप्रोप्रिएट मेथड है या यूनिवर्सल मेथड है। मान लीजिए मेरे को क्या फाइंड करना है, 1225 का स्क्वायर रूट, हमें वर्गमूल पता करना है 1225 का, कि इसका वर्गमूल क्या होता है ये बताइए। तो तीन तरीके हमने डिस्कस करे थे, एक तो पीएफ मेथड, पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि द्वारा हम केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं जो हमें पता है कि ऑलरेडी एक वर्ग है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। अगर जो नहीं है तो डेसिमल में निकालना होता है, वो केवल इसी मेथड से, डिवीजन मेथड से ही पॉसिबल है। इसमें सिंपल है, क्या करते हैं हम? पेयरिंग करते हैं, जोड़े में लेते हैं। जैसे 1225 में दो पेयर आ गए, तो आप अगर पेयर आया तो पेयर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए एक अनपेयर रह जाता, जैसे 625 मान लीजिए, ये भी हमारे को फाइंड करना है, इक्वल्स व्हाट, यहां पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर ये रह गया अनपेयर्ड, तो यहां मैं 6 के साथ शुरू करूंगा क्योंकि अनपेयर्ड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है 9। आपको एक डिजिट सोचना है जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या 12 के नियर अबाउट हो, बट 12 से बड़ी नहीं हो। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 3 जा 9, और अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 4 जा 16, कि उसी डिजिट का अगर हम स्क्वायर करें, मतलब उस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो 12 बाई या 12 के नियर अबाउट, बट 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं 3 ले रहा हूं इसे बच्चों, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3। सिंपल डिवीजन में एक एक डिजिट आते हैं, और स्क्वायर रूट के इस डिवीजन मेथड में पेयर में आते हैं डिजिट। तो ये 3 2 5 यहां पे आप ले लो, ठीक है। अब आपने 3 3 जा करा था, तो वही 3 यहां पे ऐड होके डिजिट बन गया 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 + 3 = 6। ऐसा करके हमारे पास जो नंबर बना है 325, तो वंस डिजिट इसका 5 है, ये हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 5 लेना है हमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, 6 था जिससे आपने अंदाजा लगाया कि 5 से मेरा 1 + 5 हो सकता है, तो 6 पे 5 डालेंगे 65, और फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही यहाँ लिखाएगा 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2 5 6 जा 30 + 2 32 0 0 0।
यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल्स 35। 625 को देख लीजिए, अनपेयर्ड है तो 6 लेके स्टार्ट करेंगे, 3 3 जा 9 बरी हो जाएगी, सो 2 से चलेंगे, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 कितने हो गए बच्चों 2, और यहाँ पे 2 2 जा करा था तो 2 2 4 25। अगेन मैं देखता हूँ वंस डिजिट 5 है, क्योंकि मेरे को ये पता है, ये हम तभी ले सकते हैं जब हमारे को ऑलरेडी पता हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस सिनेरियो में वंस डिजिट से हम डिसाइड कर लेंगे 5 ही आना है, 5 5 जा 25। अब 4 पे 5 लगा दीजिए, फिर इसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां भी 5 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, कितने हो गए 0 0 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स 25। सो इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं इसको। आइए मैं इसमें कुछ और सम्स को ले रहा हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसमें मैं ले रहा हूं एक 10,201 और एक लूंगा मैं 6561। एक पेयर, दो पेयर अनपेयर्ड, सो अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 जा 1, वही 1 यहां पे ऐड होना है, आ गया 2 1 माइनस 1 0। अब पेयर में डिजिट आएंगे तो यहां पे 0 2। अब ध्यान दीजिए 0 2 हो गया मेरा, अगर मैं 1 भी लगाऊंगा यहां पे तो 21 1 जा 21, 0 2 से बड़ी हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहां पे मेरे पास जो नंबर है वो 2 है, अगर जो मैं यहाँ पे 1 भी रखता हूं तो 21 1 जा 21, इससे बड़ी हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को क्या करना होगा, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे लाना होगा, नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर लाने के लिए बच्चों यहां भी 0 लगाना होगा और यहां पे भी हम 0 लगा देंगे, है ना। ये एज्यूम करते हैं कि 0 लगाए तो 20 0 जा 0, कोई फर्क नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डिजिट ले आए तो बन गया क्या नंबर मेरा 201। 20 है मेरे पास, अगर मैं यहां पे 1 लगा देता हूं तो 201 1 जा 201 और ये हो गया खत्म, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10,201 इक्वल्स 101। एक बार और देखते हैं हम 6561 को, 1 पेयर 2 पेयर 65, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, करीब पहुंचते हैं, 8 8 जा 64, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 6 0, है ना। 8 8 जा कर आए तो यही 8 यहां पे ऐड होके कितना आ गया 16। अब अगला पेयर डिजिट यहां पे आएगा, क्या आएगा 61। मेरे पास जो नंबर आ रहा है 161, सो अगर बच्चों मैं इस पे 1 लगा देता हूं तो उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है, 161 1 जा 161, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल्स 81। 6561 का स्क्वायर रूट हमारा 81 आ गया। मान लीजिए मेरे को देखना है कि 961 का स्क्वायर रूट क्या आता है, रूट अंडर 961 इक्वल्स व्हाट। तो आप क्या करेंगे, 961 वही पेयरिंग कीजिए, 6 1 एंड 3, 2 2 जा 4 छोटी रह जाती है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, पेयर में डिजिट आते हैं तो 61, यहां हो गया आपका 3 3 6, 61 है तो 1 लगा देता हूं, 61 1 जा 61, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 961 इक्वल्स 31। इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा बात करेंगे, ये तो रहा कि जो मेरे को पता है कि ऑलरेडी ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर जो नंबर कंप्लीट, मैंने इसको क्या यूज करा था, वर्ड यूनिवर्सल, मतलब इसका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो। अब देखिए मैं फाइंड करने जा रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1000, 1000 का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये लीजिए 1000, पेयरिंग कीजिए, 1 पेयर 2 पेयर, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, अब पेयर में डिजिट दीजिए यहां 100, 3 3,
6। अगर जो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 6 2 जा 12, 120 बड़ी हो जाएगी। आई एम सॉरी बच्चों। सो 1 रखना होगा हमारे को। 61 1 जा 61, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 3, 39, 6 1 और ये भी ऐड हो गया 62। अब क्या है 39 है तो 62 1 भी देंगे, इससे बड़ी होगी तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे डेसिमल लगाओ। जैसे सिंपल डिवीजन में डेसिमल के बाद एक एक जीरो हर स्टेप में आता है, इसमें पेयर में जीरो हर स्टेप में आएगा तो डबल जीरो यहां आ गए। ठीक है। अब अगर मैं 7, बच्चों देखो कैसे अंदाजा लगाना है। अगर मैं 7 रखूं तो 6 7 जा 4200, इससे बड़ी हो जाएगी। सो अंदाजा लगाता हूं कि 6 पे इसके नियर अबाउट या स्मॉलर देन आएगा। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 6 जा 36 1 37, माइनस 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1। अब ये हो गया 6 6 12 2 1 3 6 32। अच्छा डेसिमल लगा हुआ है तो डबल एक पेयर जीरो हर स्टेप में ऑटोमेटिक आते रहेगा। अब मेरे पास अगर 14,400 है, सो अगर मैं 3 लगाता हूं तो 6,000 इंटू 3 18,000 बड़ी हो जाएगी। सो वो नहीं लगा पाऊंगा, 2 ही लूंगा बच्चों में। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, 13 माइनस 6 7, 3 माइनस 2 1। कितने हो गए ये 1 7 5 6, 3 माइनस 2 1। और यहां पे क्या हो गया बच्चों 2 2 4, क्योंकि मैंने 2 से करा था। 2 3 6 6 3 2 4, डबल जीरो यहां पे ले लीजिए। अगेन अगर मैं 3 से करूं तो 6 3 जा 18,000, इससे बड़ी हो जाएगी। सो 2 से ही करना होगा। कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1, 15 माइनस 6 9, यहाँ पे रह गया 6 6 माइनस 2 4, 4 9 1 1 6। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा 31.622 30। अब इसको अप टू 2 डेसिमल लेने होते हैं तो 22 इज नियरर टू 20, सो हम इसको 31.62। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इक्वल्स 31.62। बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी दिए हुए संख्या का वर्गमूल हम विभाजन विधि से कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे उसका आंसर डेसिमल में आए या होल नंबर में आए, पर ये अप्रोप्रिएट मेथड है, डिवीजन मेथड है ना। भाज्य विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। हमारी आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अनलाइक कीजिए। अगर जो आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। अभी के सेशन में हम लेना चाहेंगे यहाँ पे विराम। बाय बाय, जय हिंद।